मित्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का इस प्यारी सी हिंदी के क्लास में। मित्रों प्रश्नों और उत्तरों के सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को जो प्रश्न नहीं आते होंगे या कोई डाउट रहता होगा तो उसको आप नोट करते होंगे, और अगर नहीं भी नोट करते हैं तो अब से नोट करना शुरू कर दीजिए। और हाँ, पहली बार अगर आप देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियो देख लीजिए। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, ठीक। सब ये विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है आज का मित्रों, अतयुक्त में उपसर्ग है। अतयुक्त में कौन सा उपसर्ग होगा? तो ऑप्शन ए है अधि, ऑप्शन बी है दुर, ऑप्शन सी है अति, ऑप्शन डी है उन। तो अतयुक्त में जब आप अतयुक्त को लिखेंगे अति प्लस उक्ति, क्या लिखेंगे? अति प्लस युक्त। तो इसमें उपसर्ग पूछा ना, उपसर्ग मूल शब्द के पहले आता है, तो इसमें कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? हो जाएगा ये अति, अति उपसर्ग हो जाएगा। और ये उक्ति नहीं होगा, शायद ये होगा अति उक्त होगा, मिल के अति उक्त होगा। ये होगा अति प्लस उक्त। क्या होगा? अति प्लस उक्त। तो इसमें मूल शब्द क्या होगा? उक्त होगा, तो मिलके ये अत्युक्त हो जाएगा। और इसमें संधि किस प्रकार की होगी? इसमें यण संधि होगी साथियों, ठीक। अगला प्रश्न है मित्रों, यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह शब्द क्या है? यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या होगा? तो ऑप्शन ए है संज्ञा, ऑप्शन बी है सर्वनाम, ऑप्शन सी है विशेषण, ऑप्शन डी है सार्वनामिक विशेषण। तो यह घोड़ा अच्छा है, जब आप ऐसे कहते हैं तो आप संज्ञा के जैसे घोड़े का नाम अगर लीजिए कालू, कालू घोड़ा अच्छा है, तो अगर आप कालू हटा दीजिए, कालू के नाम पे यह घोड़ा अच्छा है, तो आप जो है संज्ञा के स्थान पे क्या प्रयोग करते हैं? सर्वनाम प्रयोग करते हैं। तो यहां पर यह क्या हो जाएगा? यह जो है ये सर्वनाम हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है मित्रों, ऋषि का स्त्रीलिंग है, ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऑप्शन ए है ऋषि पत्नी, ऑप्शन बी है ऋषिका, ऑप्शन सी है ऋषि, ऑप्शन डी है विदुषी। तो विदुषी किसका स्त्रीलिंग होता है? ये विद्वान का होता है। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा? विदुषी होगा। और ऋषि का स्त्रीलिंग मित्रों ऋषिका होगा। क्या होगा? ऋषिका। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, अथवा व्याकरण की दृष्टि से है, अथवा व्याकरण की दृष्टि से किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शन ए है संधि, ऑप्शन बी है उपसर्ग, ऑप्शन सी है अन्वय, और ऑप्शन डी है अव्यय। तो अथवा को आप किसी भी वाक्य में प्रयोग करेंगे, जैसे राम अथवा सीता, रामायण अथवा गीता। तो अगर अथवा किसी भी शब्द में प्रयोग किया जाएगा तो उसके वाक्य में जो है कोई परिवर्तन नहीं आएगा, उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो ऐसा किसमें होता? अव्यय में होता है। अव्यय एक आविकारी शब्द होता है, अव्यय जहां पे भी आ जाता है उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अथवा जो है ये अव्यय हो जाता है। और जो है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण ये सब विकारी होते हैं, और अव्यय क्या होता है? अविकारी होता है। तो अथवा में क्या हो जाएगा? अव्यय हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, लाल टीन की छत, लाल टीन की छत किसका उपन्यास है? ऑप्शन ए है कमलेश्वर, ऑप्शन बी है धर्मवीर भारती, ऑप्शन सी है निर्मल वर्मा, ऑप्शन डी है कृष्णा सोबती। तो लाल टीन की छत किसकी है? ये निर्मल वर्मा जी की है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और धर्मवीर भारती क्या है? सूरज का सातवां घोड़ा। क्या है? सूरज का सातवां घोड़ा, सूरज का सातवां घोड़ा, ठीक। तो लाल टीन की छत किसकी हो जाएगी? ये निर्मल वर्मा की उपन्यास हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, चिंतामणि किस लेखक की कृति है? चिंतामणि किस लेखक की कृति है? ऑप्शन ए है बाबू गुलाब राय, ऑप्शन बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी है डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन डी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की कृति है। किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। अगला प्रश्न है साथियों, शुद्ध संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। शुद्ध संयुक्त वाक्य का उदाहरण कौन सा होगा? तो संयुक्त में हम आपको क्या बताए हैं? संयुक्त में और, अथवा, किंतु, परंतु, इसलिए, ताकि, कि ये सब लग के जो है संयुक्त वाक्य बनाते हैं। संयुक्त मतलब दो वाक्यों को जोड़ना। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन है मैं परीक्षा देने के लिए इलाहाबाद जा रहा हूं। दूसरा है मुझे परीक्षा देनी है अतः दिल्ली जा रहा हूं। ऑप्शन सी है मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूं। तो हमने अभी आपको बताया संयुक्त की पहचान क्या है? कि, ताकि, किंतु, परंतु, इसलिए। तो यहाँ जो ऑप्शन सी है मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूं, यही जो इसमें संयुक्त वाक्य शुद्ध हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है,
इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष है। विशेष क्या होता है, जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं वो विशेष होता है। जैसे राम की गाय काली है, तो इसमें विशेष क्या हो जाएगा, राम हो जाएंगे। तो इसमें ठंडा पानी ठंडा है, इसमें विशेष क्या हो जाएगा, ये पानी जो है, ये पानी के बारे में तो बात हो रही है कि पानी ठंडा है कि गर्म है, तो यहाँ पर विशेष हो जाएगा पानी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, पानी का अनेकार्थी शब्द है। पानी का अनेकार्थी शब्द क्या है इसमें से, तो ऑप्शन ए है जंगल, ऑप्शन बी है वन, ऑप्शन सी है अरण्य, ऑप्शन डी है कानन। तो ये सभी जो है, ये सभी ये किसके प्रयास होंगे, ये जंगल के अनेकार्थी शब्द हो जाएंगे। और पानी का जो होता है मित्रों, ये होता है जल, और क्या होता है, इज्जत, इज्जत, और क्या होता है, चारु, चारु। ठीक, पानी का अनेकार्थी क्या होता है, जल, इज्जत, चारु। तो जो है पानी का ये हो जाएगा, और ये जो है जंगल का अनेकार्थी हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है। पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन ए है ब्रांचड़, ऑप्शन बी है अर्धमागधी, ऑप्शन सी है खस, ऑप्शन डी है मागधी। तो मागधी से क्या हुआ है, ये हुआ है बिहारी, बिहारी, बंगला, बंगला और उड़िया। अच्छा, ये लिखा अगर आपको स्पष्ट ना हो तो हम इसको कई बार रिपीट कर देते हैं, तो आप इससे नोट कर लिया करिए, अगर नोट करते रहा करिए तो। मागधी में क्या हो जाए, बिहारी, बंगला और उड़िया। और पूर्वी हिंदी अर्धमागधी के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है, अर्धमागधी के अंतर्गत। अगला प्रश्न है साथियों, ढूढ़ाड़ी की बोली है। ढूढ़ाड़ी कहाँ की बोली है, इसका एक नाम और है जयपुरी। क्या है, जयपुरी, जयपुरी, ढूढ़ाड़ी या जयपुरी। तो ये किस, ये पूर्वी राजस्थान की बोली है साथियों। कहाँ की है, पूर्वी राजस्थान की बोली है ढूढ़ाड़ी या जयपुरी। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। क्या है, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो इसमें कौन सा रस हो जाएगा साथियों। ऑप्शन ए है शांत, ऑप्शन बी है श्रृंगार, ये श्रृंगार ऐसे रहेगा। ठीक, ऑप्शन बी है श्रृंगार, ऑप्शन सी है करुण, ऑप्शन डी है हास्य। तो इसमें मीरा जी जो है कृष्ण को अपना पति स्वरूप मान रखी हैं, तो उनके लिए कहती है मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, और जिसके सिर पर मोर मुकुट है वही मेरे पति हैं। तो यहाँ पर श्रृंगार रस हो जाएगा। ठीक, कैसा हो जाएगा, श्रृंगार रस। अगला प्रश्न है साथियों, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। तो ये कौन सा छंद है। ऑप्शन ए है दोहा, ऑप्शन बी है सवैया, ऑप्शन सी है चौपाई, ऑप्शन डी है काकली। तो रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, मोती गए ना उबरे, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। तो ये दोहा छंद है मित्रों। और दोहा छंद की पहचान क्या है, पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं, और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, संदेशनी मधुबन कूप भरे में कौन सा अलंकार है। संदेशनी मधुबन कूप भरे, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन ए है रूपक, ऑप्शन बी है वक्रोक्ति, ऑप्शन सी है अन्योक्ति, ऑप्शन डी है अतिशयोक्ति। तो संदेशनी मधुबन कूप भरे मतलब संदेशों से मधुबन के कूप कुएं भर गए। तो ये कैसा हो गया, संदेशों से कुएं कहीं भरने वाली चीज है, नहीं है ना, कुएं में तो पानी रहता है, संदेश तो रहते नहीं है। तो ये कैसा हो जाएगा, ये अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा, मतलब बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलना अतिशयोक्ति होता है। अगला प्रश्न है साथियों, निम्न में कृतवाच्य का चयन कीजिए। कृतवाच्य क्या होता है, जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है, वो कृतवाच्य होता है। अगर कर्ता आप बदल देंगे तो उसके वाक्य के अर्थ में परिवर्तन आ जाएगा। तो इसमें देखते हैं कौन है। ऑप्शन ए है मोहन पुस्तक पढ़ता है, और ऑप्शन बी है आपके द्वारा मालूम हुआ, ऑप्शन सी है नींद नहीं आती है। तो ये जिसमें नहीं आ जाए तो भाववाचक हो जाएगा तुरंत। कैसा हो जाएगा, ये भाववाच्य हो जाएगा, भाववाच्य। ठीक, और पुस्तक पढ़ी गई, तो इसमें आपको कृतवाच्य पहचानना है। आइए पहले का कर्ता बदलते हैं। अगर कर्ता मोहन की जगह आप सीता रख देंगे, सीता पुस्तक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पढ़ती है। तो इसके वाक्य में, इस वाक्य के अर्थ में परिवर्तन आ गया ना, इसका लिंग बदलना पड़ रहा है। तो यहाँ पर कृतवाच्य हो जाएगा, मतलब यहाँ कर्ता की प्रधानता है, इसलिए यहाँ कर्ता बदल देने पर जो है इस वाक्य का अर्थ बदल जा रहा है, तो कृतवाच्य हो जाएगा।
और इसमें देखते हैं, अगर इसमें रखेंगे आपके द्वारा मालूम हुआ, सीता के द्वारा मालूम हुआ, राम के द्वारा, रहीम के द्वारा, कुछ भी रख लेंगे तो इसमें परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, तो कृतवाच इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए में। अगला प्रश्न है साथियों, स ख स ह, इसको ऐसे ही पढ़ते हैं, स ख स ह। इसमें कौन सा व्यंजन है? ऑप्शन ए है प्रकंपी, ऑप्शन बी है स्पर्शी, ऑप्शन सी है संघर्षी, ऑप्शन डी है स्पर्श संघर्षी। तो स ख स किस प्रकार के व्यंजन है? ये संघर्षी व्यंजन है। जब आप इसको बोलेंगे तो आपको जो है घर्षण होगा, गले में बोलते समय वो घर्षण होगा, स ख स ह। तो कैसा होगा ये संघर्षी हो जाएगा। और प्रकंपी किसे कहते हैं? रा को कहते हैं। रा को क्या कहते हैं? लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। ठीक, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, विभावरी किस प्रकार का शब्द है? विभावरी किस प्रकार का शब्द है? तो विभावरी रात्रि का पर्यायवाची होता है। तो इसमें पर्यायवाची का मतलब वो संस्कृत में होगा, तो संस्कृत जो सीधे सीधे लिए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं साथियों। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्न में दीर्घ संधि किसमें है? दीर्घ संधि किसमें है? तो दीर्घ संधि का क्या पहचान है? जब समान सजातीय, जैसे आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ बनाते हैं। ठीक, और छोटी ई और बड़ी या छोटी छोटी, मतलब समान मिलके जब कोई बड़ा बनाए, बड़ा स्वर बनाए, तो यहाँ पर दीर्घ संधि होगा। तो ये दैत्यारी जो है इसमें दीर्घ संधि होगा। इसको अगर हम आप संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा दैत्य प्लस अरि। क्या हो जाएगा? दैत्य प्लस अरि। तो यहाँ से आ निकलेगा आ, और ये आ मिलकर क्या बना देंगे? बड़ा आ बना देंगे। ठीक, अच्छा, ये आधा या से देख के कोई यण संधि मत लगाइएगा। यण संधि में यू और ए जब होगा, जब ऐसे अलग करने पर, संधि विच्छेद करने पर, तब जाके यण संधि बनेगा। नहीं तो ये क्या है? दीर्घ संधि है। इसी मात्रा से पहचान सकते हैं आप कि जब जो दीर्घ मात्रा आ जाए तो वहां पर दीर्घ संधि होगी। अगला प्रश्न है साथियों, देवासुर में कौन सा समास होगा? देवासुर में कौन सा समास होगा? तो आप जब देवासुर को अलग करेंगे तो हो जाएगा देव और असुर, असुर। ठीक, तो देव मतलब देवता और राक्षस, तो देवासुर में क्या हो जाएगा? अच्छा, ये जैसे माता पिता लिखते हैं तो माता और पिता लिखा जाता है, या माता पिता ऐसे लिख देते हैं, माता और पिता। ठीक, माता और पिता। तो ऐसे देव और इसको अलग करके असुर लिख सकते हैं। तो अब तो आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर द्वंद्व ही होगा। क्या होगा? द्वंद्व समास ही होगा। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, तो क्या होगा इसका? ऑप्शन ए है कवि के लिए कहीं भी अगम्य नहीं, ऑप्शन बी है कवि निरंकुश होता है, ऑप्शन सी है कवि कल्पनाशील होता है, ऑप्शन डी है कवि भाव प्रवण होता है। तो जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, तो ये क्या होगा? कवि के लिए कहीं भी अगम्य नहीं होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो साथियों, प्रश्न इतने ही थे आज हमारे। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर करिएगा। तो साथ बनाए रखने के लिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।